हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम अपने 8.4 एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री की चल रही है उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ 3-4 क्वेश्चंस कर लिए थे, उससे आगे के क्वेश्चंस अब हम करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है आज के दिन? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें लिखा हुआ है प्रूफ दोज इक्वेशंस एंड ऑल एंगल्स आर 90 से कम। मतलब आपको क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब प्रूव करना है इन्हें इक्वेशंस को आपको, और जो सारे के सारे एंगल हैं वो 90 से क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो कोसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ना। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, इसका होल स्क्वायर दे रखा है ना। अब आप यहाँ पे लिख दो साइड में 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा हमने ले लिया एलसीएम। साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, यहाँ क्या बचा 1 और माइनस साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, यहाँ आ गया कॉस थीटा। ठीक है, इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपका, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया, यहाँ पर ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा है। अच्छा, अब हमें एक चीज पता है कि हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा तो ऐसे ही लिखो, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर को हमने यहाँ भेज दिया, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। होता है नहीं होता है, सही है, होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर इसको अगर आप देखोगे ऊपर वाली इक्वेशन को, तो एक चीज आपको पता चल रही होगी कि यहाँ पर देखो 1 का कितना भी अगर आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है यहाँ पर, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये पता है आपको कि a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। ठीक है, इस तरीके से ये वाली भी आपने आइडेंटिटी साइड में लिख के रख ली। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से बनाओगे, हमारा ये, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अब हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर तो ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, सॉरी इक्वेशन से मैंने यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का कितना भी कर लो आप, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, ये तो रहेगा 1 ही। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर है अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिखा हुआ है ये 2 बार से एक बार खत्म, और ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, बिकॉज यही है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जो है क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec ए। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे क्योंकि ये लंबी चौड़ी सी दिख रही है, तो हम यही ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ही ले सकते हैं यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं, तो 1 प्लस साइन आ जाएगा एलसीएम में,
और कॉस से आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो इस तरीके से एलसीएम में आ जाएंगे। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा, कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉस ए से कॉस खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहने दो, गिवन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोलो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरीके से तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब क्या आएगा देखो, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 1 हो जाएगा, ये दोनों काट कर क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। मल्टीप्लाई में आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से हमें 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, दोनों में ऐड 2, तो मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 2 1 जा 2 होता है, प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया, कितना बचा, साइन ए बच गया, और अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, कट गए आपस में। यहाँ क्या बचा, 2 अपॉन कॉस है। अब आपको लास्ट आइडेंटिटी लिखनी है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सैक होता है। ये आइडेंटिटी मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि 1 अपॉन कॉस जो होता है वो बेटा सैक होता है, सैक होता है, सैक होता है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सैक, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आप 2 सैक ए, और यही आपकी राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना था। आया समझ में, बहुत ज़्यादा इजी था और आपको बहुत आराम से आ गया होगा समझ, ये है ना। इस तरीके के ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, इस तरीके से इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, ये बनना चाहिए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले सकते हैं, है ना, इससे अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, आप इसको साइन और कॉस में बदल लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है ना। तो अगर हम इसे साइन और कॉस में बदल लें तो हमारे लिए थोड़ा सा सही रहेगा। तो चेंजिंग या फिर कन्वर्टिंग दैम इन साइन कॉस फंक्शंस, बाया लिख देंगे आगे। ठीक है, tan क्या होता है, tan होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, अपॉन 1 माइनस कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, प्लस कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, है ना, तो ये काम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर एलसीएम लेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस जगह पर एलसीएम लेना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस तो ऐसे छोड़ो, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से छोड़ देंगे हम इसको। प्लस नीचे क्या लेंगे, एलसीएम, तो यहाँ पर साइन थीटा आएगा एलसीएम में, ये 1 से साइन थीटा का डिवाइड करेंगे, साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई तो आएगा साइन थीटा ही, और माइनस यहाँ पर कॉस थीटा पहले से है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, इसका एलसीएम 1 का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और तो आएगा कॉस थीटा, और माइनस कॉस से कॉस खत्म, ये आ गया साइन थीटा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये साइन की साइन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आता है अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस यहाँ कॉस की कॉस से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ क्या आएगा हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये है, इस तरीके से ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अगर आपने ध्यान से देखा हो यहाँ पर, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा सेम बन जाएंगे, हमारा एलसीएम थोड़ा सा इजी तो हो जाएगा, वरना ये दोनों के दोनों अलग से एलसीएम लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से ये माइनस को ऊपर भेज रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर मैंने कर लिया माइनस, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ माइनस मैंने बाहर ले लिया था, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, साइन थीटा तो हो गया प्लस में, और ये प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। अब अगर आपको एलसीएम लेना होगा तो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा अलग से, और कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक। तो हमारा एलसीएम थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कॉमन लिया है माइनस को, ठीक है। तो इसलिए लिया था मैंने। अब हम क्या करेंगे, बस वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि हम करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक। ये साइन थीटा और कॉस थीटा तो बाहर लेंगे हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको हमने बाहर ले लिया पहले। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा है, ये चीज बच रही है हमारी, है ना। अब लेंगे इसमें हम एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन था, मैंने अलग निकाल के रख दिया, है ना। इन दोनों में एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर इसका एलसीएम, अब आप कहोगे कि इसे आपने क्यों अलग निकाल के रखा, क्योंकि खाम में बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती, इसको बाहर ही चलाते रहो, क्या पता ऐसा कुछ बन जाए कि ये कट जाए, है ना, इसलिए बाहर निकाल के रखा है इसको। कॉस थीटा साइन थीटा आएगा यहाँ पर एलसीएम में, तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने बाहर निकाल के रख दिया, ठीक। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, यहाँ साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से होती है तो क्या आता, साइन क्यूब थीटा आता है ना, माइनस यहाँ कॉस साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, कॉस स्क्वायर थीटा की कॉस थीटा से होती तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा आएगा, कॉस क्यूब थीटा आएगा, सॉरी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या होगा, अब होगा हमारा वैसे आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज दिख गई मुझे, जैसे यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है ये, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है, जब तो ये क्यूब थीटा है और ये भी क्यूब थीटा है, इस तरीके से कॉस थीटा और साइन थीटा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो हम इन्हें अलग लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक। और अपॉन में क्या है हमारा, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। मैं क्या कह रही थी आपसे कि क्या पता ऐसा कुछ बन जाए कि अंदर से कट जाए, तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, क्योंकि सारी चीजें मल्टीप्लाई में चल रही हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई में चल रही है इसलिए कट गई है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही वाली बात है या नहीं है तो वही वाली बात। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे कोई सी, ठीक। कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दूं, और यहाँ पर ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस एक्स और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा है। अब हम क्या करेंगे, या फिर इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जैसे हमने क्यूब में लिखा था ना, इसकी एक आइडेंटिटी भी तो होती है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगा दो,
क्यूब के अंदर अगर आप ये वाली आइडेंटिटी लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ही साइन थीटा से ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर ये बचेगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच रहा है, प्लस कॉस थीटा का क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप नहीं है, यहाँ पर आएगा इसको कट कर दें या तो हम, या फिर हाँ इसको इस तरीके से कट कर देते हैं। यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये तो आपस में कट गया, और ये 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, देखो 1 अपॉन ये क्या है साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा, और यहाँ 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, सेक थीटा। मतलब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे +1 भी तो है इसका, तो यहाँ पे 1 प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा आ गया। यही आपको प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू प्रूफ। इस तरीके से आपको प्रूवमेंट आनी थी। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया ये, इसको आप एक बार ही और देखना, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा लंबा था इसलिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरे को हमने क्या किया, साइन और कॉस में चेंज किया, तो साइन और कॉस में चेंज कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों का क्या लिया, एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और फिर यहाँ से 1 का साइन थीटा से करा डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा का साइन थीटा से करा डिवाइड, तो 1 का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस थीटा आ गया। इसी तरीके से इसको भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, साइन का साइन से मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ताकि यहाँ पे कुछ वो हो जाए, हमारा एलसीएम हमें थोड़ा छोटा ही लेना पड़े, ज्यादा बड़ा ना लेना पड़े। ठीक है, इसलिए तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, इसका हमने ले लिया एलसीएम। यहाँ पे हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब हमने क्या लगा दी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगा दी। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा हो गया था। यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा जो है कॉमन आ गया, यहाँ से ये कट गया, ए माइनस बी जो हमारा मिला, और हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का यहाँ पर होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या गया हमारा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हमने अलग अलग कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को अलग अलग करके, यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा क्या आ गया, कोसेक थीटा, और 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, सेक थीटा। ये आपका RHS थी, ये हो गया आपका प्रूफ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट जरूर करना अपने ओपिनियंस। मिलेंगे कल को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।